नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दमोह से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जिला मुख्यालय पर स्थित गंगा जमुना स्कूल का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहने दिखाया गया है। वायरल होने के बाद कलेक्टर एसपी ने जांच भी कराई है। कलेक्टर एसपी ने ट्वीट कर जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं होने की बात कही है। स्कूल प्रबंधन सहित प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं हिंदू लड़कियों के हिजाब में फोटो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन के स्कूल के बच्चों के रिजल्ट का कथित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो ये पोस्टर विवाद का वजह भी बन गया। हालांकि बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच इस पर कराई गई है। और भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान है इस मामले पर। दमोह के गंगा जमुना स्कूल के विवादित पोस्टर पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। स्कूल के पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कराई। उनके परिजनों ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस अधीक्षक मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक से कहा है। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। तो दमोह के गंगा जमुना स्कूल का ये मामला है और एक पोस्टर जो मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई थी, उस मेरिट लिस्ट में जो बच्चियां हैं वो हिजाब में नजर आ रही हैं और इसी के बाद ये पूरा विवाद इस पर उठा है। आशीष जैन, न्यूज 18 संवाददाता दमोह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गर्त में क्या है, ये पोस्टर हकीकत है या फिर इसमें तस्वीरों में पहनाया गया जो बुर्का है वो हिजाब वो हकीकत है? वास्तविकता क्या है, क्या बता रहा है स्कूल प्रबंधन? हाँ जी, आपको मैं बता दूं कि ये हिजाब का जो मामला सामने आया है, जो पोस्टर सबसे पहले सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन उसके साथ एक और फोटो वायरल हुई जिसमें एक दीवार पर, मकान की दीवार पर पोस्टर लगा हुआ था। उसमें भी उसी तरह से हिजाब पहने हुए हिंदू बालिकाएं नजर आई, हिंदू छात्राएं नजर आई। तो इसको लेकर के माना यही जा रहा है कि यह पोस्टर वहां पर लगा हुआ था। जो जांच में जो बात सामने आई है उसमें कहा गया है कि हिंदू स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो बात सामने निकल करके सामने आ रही सूत्रों के कि उनका यह ड्रेस कोड है, इसलिए वह हिजाब में है। जो हिंदू लड़कियां हैं वो हिजाब में है। इसको लेकर के जब मामला ऊपर तक पहुंचा तो गृह मंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और कलेक्टर एसपी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भी इसकी मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक जांच हो चुकी है और इस मामले में क्लीन चिट भी स्कूल प्रबंधन को पहले दी जा चुकी है, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो इसके बाद एक बार फिर से गृह मंत्री के द्वारा जो जांच के लिए कहा गया है उसको लेकर अब लगातार जांच की जा रही है और इस मामले को लेकर के तूल भी शुरू हो गया है, क्योंकि हिंदू संगठनों के द्वारा बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और इस तरह से कानून के उल्लंघन की बात भी कही है और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन पर किए जाने की बात हिंदू संगठनों के द्वारा कही गई है। जी, शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये दमोह का मामला है और हालांकि इस पर जांच पर स्कूल को क्लियरेंस दे दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि स्कूल का ये ड्रेस कोड है और इसी के बाद जो विवाद था वो आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 10 साल के लिए ये कर्ज लिया गया है। प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने का हवाला देकर कर्ज लिया है सरकार ने। 30 मई 2033 तक सरकार को यह कर्ज चुकाना होगा। अब तक सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और करीब 10 साल के लिए ये कर्ज रहेगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने का हवाला देकर सरकार के जरिए यह कर्ज लिया गया है और इसे 31 मई 2033 तक सरकार को चुकाना होगा। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सरकारों का कर्ज लेना कोई नई बात नहीं, हालांकि हवाला भी यहां पर दिया गया है कि जो विकास कार्य हैं और ऐसे ही तमाम दूसरे कामों के मद्देनजर 2000 करोड़ का कर्ज फिर सरकार के जरिए।
देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि सरकारों के लिए कर्ज लेना कोई नई बात नहीं है और मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार इस तरह के कर्ज लेती रहती है। उसी कड़ी में 2000 करोड़ रुपए का आरबीआई से और जो है वो कर्ज लिया गया है। उसके पीछे का जो मुद्दा, जो वजह बताई गई है कि जिस तरीके से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करना, इसके साथ ही विकास की गति को और अधिक बढ़ाना इसका उद्देश्य बताया गया। आरबीआई से जो कर्ज लिया गया है वो 2033 तक के लिए लिया गया है। यानी इस कर्ज को अगर मिला लें तो मध्य प्रदेश सरकार पर अब 3 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। हालांकि जब जब मध्य प्रदेश सरकार नया कर्ज लेती है तब तब इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि चुनाव के साल में लोगों को जिस तरह की जो लुभाने वाली योजनाएं जो शुरू की गई उसको लेकर सरकार कर्ज ले रही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है वो आम जनता पर पड़ता है। उसके उलट अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी लगातार इसको लेकर सफाई देती है कि जब निरंतर विकास जब चलता है तो इस तरह के कर्ज लिए जाते हैं और उस कर्ज को चुकाने का काम भी सरकार करती है। तो ऐसे में कर्ज लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बस वो समय पर चुकाया जाए और उसका क्या उपयोग हो रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ये कई बार साफ कर चुकी है कि उसका जो उपयोग है वो आम लोगों के विकास के लिए उपयोग होता है, न कि किसी मंत्री अधिकारी के खर्चे के लिए उपयोग होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आम जनता और के लिए और विकास के कामों में ये, हालांकि इस पर सियासत जरूर होती है और शुरू भी हो चुकी है। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। नए संसद भवन की सोमालिया से तुलना करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। सोमालिया से ही तुलना करेंगे दिग्विजय सिंह, ये कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। विदिशा के सूर्य मंदिर से तुलना नहीं करेंगे, राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे, नई संसद भवन पर सवाल उठाएंगे। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। नए संसद भवन को सोमालिया की पुरानी संसद की नकल करार दिया था। सोमालिया से ही करेंगे, विदिशा के सूर्य मंदिर से थोड़ी करेंगे, जो विजय सूर्य मंदिर है हमारे यहाँ का। ये राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे, नई संसद भवन पर सवाल उठाएंगे और इनको सोमालिया ही नजर आएगा, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये तुष्टीकरण का ही खेल है, ये उनके विवेक की उपज है। और उज्जैन से बड़ी खबर है। स्कूल के स्टोर रूम में लगी भीषण आग। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की घटना है ये। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। स्टोर रूम आग में जलकर खाक हो गया है। घटना के समय स्कूल में सिर्फ स्टाफ मौजूद था। छात्र छात्राओं के न होने से बड़ा हादसा टल गया है। तो ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां स्कूल के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की यह घटना है। उज्जैन का ये मामला है, जहां कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर रूम में यह आग लगी थी और बड़ी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की यह घटना है। हालांकि कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं, लेकिन स्टोर रूम में रखा जो भी सामान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जलकर खाक हो गया। और हरदा से बड़ी खबर है। नौसर गांव में कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे के करीब की यह घटना है। घटना में मृत सभी लोगों की पहचान हुई है। मृतकों के नाम अखिलेश, राकेश, शिवानी और आदर्श चौधरी हैं। सभी बरकला 4 खेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी नसरुल्लागंज विवाह समारोह से लौट रहे थे। टायर फटने से अनियंत्रित हो गई थी कार। ग्रामीणों ने कार के पीछे का कांच तोड़कर बचाने की कोशिश की है। टिमरनी थाना क्षेत्र का मामला है। लगभग 7:15 बजे की घटना है ये। और जब इसमें गाड़ी टकराने की आवाज़ आई तो मेरा मकान 500 मीटर की दूरी पर है। जब मैं यहाँ पर देख रहा था मकान के वहाँ से, तो इसमें आग लग चुकी थी गाड़ी में। मैं आया तब तक इसमें अंदर तक आग लग चुकी थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, कोशिश की, देखा उसमें गेट खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। फिर हमने पीछे के कांच पत्थर से तोड़ा, लेकिन आग काफ़ी लग चुकी थी और हमारे ऊपर भी आग आने लगी थी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, लेकिन तब तक कार में काफ़ी तेज आग लग चुकी थी। जो चक्षुदर्शी है उसके अनुसार कार में 4 व्यक्ति उसमें मौजूद थे।
और बाद में जो जिसमें उसके भाई मृतकों के भाई भी आए हुए हैं, उनने भी 4 लोगों ने बताया, लेकिन आरंभिक तौर पर देखने पर 3 बॉडी दिखाई दे रही हैं जो जीवित नहीं। खबर सीधी से सीधी में एक महिला के पड़ोसी पर महिला के साथ मारपीट कर रेप करने और प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाने का आरोप लगा है। महिला को गंभीर हालत में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में महिला का इलाज जारी है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला का मेडिकल कराया है, उससे भी बात की है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट में तथ्य आएंगे और महिला की जो शिकायत होगी उसके अनुसार निर्णय करने की है। खबर सतना से। सतना के चित्रकूट में गधे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल पालतू गधा 50 फीट गहरे कुएं में गिर गया था और 5 घंटे बाद जब खबर नगर परिषद को मिली और फिर रात में कुएं में गिरे गधे को बचाने की कोशिश शुरू हुई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गहरे कुएं में गिरे गधे को सकुशल निकाल लिया गया। कर्मचारियों की माने तो गधे को गहरे कुएं से निकालना बड़ा कठिन था, लेकिन जेसीबी मशीन और रस्सियों के सहारे उसे सही सलामत निकाला गया। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा अब फिल्म निर्माताओं को रास आने लगी है। पर्यटन नगरी में सामाजिक मुद्दों पर आधारित वेब सीरीज शोधन की शूटिंग शुरू हुई है। फिल्म डायरेक्टर शशिकांत मीणा इस सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं। दरअसल ओरछा की प्राकृतिक वादियां प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को खूब आकर्षित कर रही हैं, जिसकी वजह से फिल्मों की शूटिंग के लिए ये जगह काफी अनुकूल मानी जाती है। ओरछा में वरुण धवन, अभिषेक बच्चन जैसे बड़े बड़े कलाकार शूट कर चुके हैं। इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे विनीत यादव ने बताया कि वैर शोधन का मतलब बुराई को खत्म करना है, इसलिए रामराजा सरकार से आशीर्वाद लेकर यहां से शूटिंग शुरू की गई है। हमारी कहानी एक सामाजिक मुद्दे को लेके है और इसमें बुराई जो हमारी छिपी हुई है कहानी में उसको हम खत्म करते हैं, इसलिए इसका टाइटल रखा हमने बैर शोधन, मतलब बुराई को खत्म करना। तो पर्यटन है उसके बारे में हमने काफ़ी सुना है और लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसको लेके उत्साहित है और हमने भी सोचा चलो ऐसा अगर जहाँ पब्लिक ज़्यादा वो कर रही है, बढ़ावा दे रही है पर्यटन को, उस पर्यटन में हम भी जाके अपना काम करें। और खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर के करेली थाने में उस वक्त आस्था का हुजूम उमड़ा जब लोगों को पता चला कि 24 साल बाद भगवान राम से मिलने उनके छोटे भाई लक्ष्मण वापस लौटे हैं। दरअसल करब गांव के राम मंदिर से 24 साल पहले राम दरबार से भगवान लक्ष्मण की अष्ट धातु की बेशकीमती प्रतिमा चोरी हो गई थी। काफी तलाशने के बाद भी मूर्ति नहीं मिली और पिछले 24 साल से राम दरबार में प्रभु लक्ष्मण की बिना ही पूजा होती रही। लेकिन कुछ दिनों पहले जब लोगों को भनक लगी कि अष्ट धातु की प्रतिमा उमरिया जिले के चंदिया थाने के माल खाने में रखी हुई है, तो कागजी कार्रवाई करने के बाद भगवान लक्ष्मण की मूर्ति वो वापस उनके धाम लाया गया। चंदिया थाने से मूर्ति को करेली थाने सौंपा गया और फिर करेली थाने में मूर्ति का स्नान और पूजन अर्चन कर करप गांव के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान लक्ष्मण की धाम वापसी की शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग उमड़े और लक्ष्मण मिलाप के गवाह बने। इसका विषय है हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पुलिस थाने में आकर हमारे इष्ट देव श्री लक्ष्मण जी महाराज को लेने आए हैं। ये बड़ा हर्ष और उत्साह का विषय है। हमारे गांव की पूर्व जी की जो धरोहर थी वो कारणवश भगवान की कृपा से पुनः उस स्थान पर विराजमान होगी। उधर उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर मंदिर के दरबार में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान पहुंची। सुबह होने वाली भगवान महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल हुई। भस्म आरती के बाद वो गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक और उन्होंने दर्शन किया। इसके बाद नंदी हॉल में शिव जाप करते हुए ध्यान लगाया। आपको बता दें कि सारा अली खान अपनी आने वाली नई फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची थी और फिल्म की कामयाबी के लिए वो बाबा महाकाल के दरबार पहुंची और फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। आज अमृता सिंह की बिटिया सारा अली खान जो बाबा पर का आशीर्वाद लेने और अनन्य उनका बाबा पे स्नेह है, वो हर बार जब भी उज्जैन या उज्जैन के आसपास कभी भी उनको आने का मौका मिलता है तो वो बाबा के दर्शन करने जरूर आती है। पूर्व में भी अनेक बार आप महाकाल दर्शन आकर दर्शन लाभ बाबा का और आरती का लाभ ले। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।
भोपाल में गौरव दिवस का आज से